हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। तो चलिए आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है। तो अभी हम पहले सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में ये कैसे बनाएंगे बाय ट्रिक, वो देख लेंगे। ठीक है, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर इसके ट्रिक को समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि 0.6 पर यहाँ पे एक रिंग है, रिपीटेड है, इसका क्या अर्थ होता है। इसको ऐसे भी लिख सकता है 6 6 6 बहुत सारे 6, या इसको ऐसे भी लिख सकता है 0.6 पर एक बिंदु दे देगा। ठीक है, तो कैसे भी दे बनाना आपको ऐसे ही है। सबसे पहले कहेंगे माना कि x बराबर जो भी संख्या रहेगा, जैसे 0.6 पर रिपीटेड है, इसका मतलब 6 रिपीटेड हो रहा है, तो समीकरण नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि जो रिपीटेड है, एकरिंग है, उसका मतलब होता है बार बार आना, तो उसको x बराबर मान लेना है। अब यहाँ आपको आइडिया लगाना है कि कितने अंक है जो बार बार आ रहे हैं। तो आपको देखेंगे 6 6 6 6, मतलब एक ही अंक है 6 जो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो एक ही अंक हो रहा है, तो हम कहेंगे दोनों तरफ एक अंक है, इसलिए एगो जीरो वाला नहीं, 10 से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, करने पर, तो 2 अंक का रिपीट होता तो 100 से करते, 3 अंक रिपीट होता तो 1000 से करते। यहाँ पे 1 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से करेंगे। तो इधर 10 से करने पर हो जाएगा 10x, और इधर 10 से करेंगे तो आप करके देख लें। जैसे कि 0.6 बहुत सारा है, तो हम 2-3 ही ले लेंगे, यहाँ पे अनंत लेने से नहीं होगा। तो 0 0 0 और 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 0, 0 6 और 6। ठीक है, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव था, इसलिए हम 1 2 3 दशमलव बाद देंगे, तो 6.66 आ जाएगा ना। यानी शॉर्ट में समझे तो जितना 0 से गुना कीजिएगा ना, दशमलव इतना अंक भागता है, तो एक अंक यहाँ आ जाएगा। जैसे कि इधर कितने 6 है, बहुत सारे 6 है, ये मत गिन लीजिएगा 1 2 3 गो, इधर तो अनंत है ना। ट्रिक समझिए कि अगर इधर 10 से गुना किए, इधर 10 से करेंगे, तो 10 का मतलब होता है 1 0, यानी 1 0 की वजह से दशमलव एक अंक इधर भागेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब क्या करना है आपको, जब इतना कर लेंगे तो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, एक को घटाने पर। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो जैसे कि यहाँ समीकरण 2 है 10x बराबर 6.666, बहुत सारा 6। उसी तरह से समीकरण 1 यहाँ पे क्या है आपका, x बराबर 0.666 और बहुत सारा 6। ठीक है, बात समझ में आया। जब घटाना है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ पे और यहाँ भी माइनस देंगे, तो 10x में से जब एगो x जाएगा तो बचेगा 9 x। ठीक है, 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया 0 0 0, इधर अनंत बार है, मान लो अनंत बार है। अगर इधर अनंत 6 था, अनंत 6 चल गया तो 0 हो गया, बच गया 6 में 0 गया तो 6 x, 9 गुना में इधर आके बटा में हो जाएगा 6/9। अब मन करे तो कटा दीजिए, 2 तिहाई और 3 तिहाई, यानी x का मान जो है कुल मिला के हो गया 2/3। बस समझ में आया। ठीक है, इस तरह से एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि 2.358 और 2 पर एक रिंग दे दे, या इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.358 ऐसे, तो इसका मतलब यही होता है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.358 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 ऐसे करके दे रहा है। तो इसको हम कैसे बदले P/Q के रूप में, तो P/Q के रूप में इसके बदलने के लिए फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि देखो, हम ये तीनों इसलिए बताएं कि क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में दे देगा, या क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देगा, या क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देगा। तीनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो पहले कहेंगे माना कि x बराबर ये जो रहेगा 2.358। कौन रिपीट हो रहा है, तो 5 8 5 8 5 8 5 8, बहुत सारा 5 8 है। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, समीकरण 1 मानना है। अब ये सोचिए कि कितने अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे कितने अंक हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 और 1 2, फिर 1 2, यानी 2 ही अंक है। ऐसे केवल 2 अंक है जो बार बार आ रहे हैं, तो 2 अंक रहेगा तो 2 0 यानी किससा है, 1 अंक बार बार आएगा। अगर 0 ऐसे आ रहा है तो 10 से गुना करना है। अगर
0.2323232323 दो अंक आ रहा है तो कितना से गुना करना है 100 से। अगर कुछ भी है 8.146 बार बार कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक आ रहे हैं, तो इधर कितना से गुना करना होगा 1000 से। जिस तरह से जितना अंक होगा उतना 0 से गुना करना होगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या करना है, यहां लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ठीक है, तो अब क्या करें, यहां 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x, और 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 में 2 जीरो है ना, 0.2 अंक इधर उठा कर रख दो, यानी यहाँ आ जाएगा 235, 235 यहाँ पे आ जाएगा तो बच जाएगा 8 5 और कितना 8 5 तो अनंत है। इसको कहेंगे कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आया। अब देखो क्या करना है, समीकरण 2 में से कहेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटाओ। समीकरण 2 क्या है यहाँ पर 100x बराबर 235.8585 डैश डैश। ठीक है, और समीकरण 1 देख लो, x बराबर 2.358585 कितना है। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 100x में से 1 जाएगा तो बचेगा 99x, और इधर से 5, यहाँ देखो यहाँ अनंत 5 में से अनंत 5 गया 0, ये 8 में से हट गया 0, 5 में से 5 गया 0। यहाँ ध्यान से, यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा जी 5, या दशमलव रह गया अपने यहाँ। ठीक है, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, और ये 3 और ये 2। बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है। तो 233.5 बच गया। अब जो 99 गुना में इधर क्या चीज में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, ये बट्टा में हो जाएगा, दशमलव उड़ा तो कौ जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा, आंसर आ गया। कटने वाला होगा तो कटा लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की क्वेश्चन जो है आपको समझ में आई होगी। और अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो ट्रिक कैसे बनाना है। जैसे अगर दे दे कि 0.444444 ऐसे है, या इसी को ऐसे लिख दे कि 0.4 पर रिपीटेड, तो कैसे लिखें। तो देखिएगा जितना अंक रिपीट होगा उतना 9 ला देना है बट्टा में, 4/9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर दे दे कि 0.45454545 या ऐसे लिख दे 0.45 पर रिपीटेड, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 45/2 अंक रिपीट है इसलिए बटा में 2 गुना। चाहे दे दे 0.13135 और बार बार आ रहा है तो कितने अंक हो गए, या इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो यहाँ पर जो है 3 अंक रिपीट हो रहा है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 135 बटा कितना लिख देंगे 999। बस समझ में आ रहा है। अगर 0.4378 अगर ऐसे आ रहा है तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, बार बार 4 अंक हो रहा है ना। तो 0.4378 पर एक रिंग बटा में सीधा लिख देंगे 4378 बटा में 9999। बस समझ में आया, इससे बनाने हैं। लेकिन ये ट्रिक से फिर सिर्फ इतना ट्रिक से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और जानो। अगर मान लो ऐसे दे दे 9.25 और दोनों पर रिपीट दे दे तो क्या करेंगे, चाहे 12.136 पर 2 पर रिपीट दे दे क्या करेंगे, या 104.926 खाली 6 पर रिपीट दे दे तो क्या करेंगे। ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसा है अगर कोई भी तो पहले सिंपल सा संख्या लिख देना है आपको, फिर माइनस करना है बिना रिपीट वाला। तो बिना रिपीट वाला कौन है, यहाँ 9 है। ठीक है, बटा में जब रिपीट तो 9 देना है। अब घटा उठा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको घटा लीजिएगा इस दोनों को। ठीक है, 15 में 9 गया 6 1 9 बटा में 99। बात समझ में आया। इसका देखो पहले क्या करना है, सिंपल सा संख्या लिखना है 1 2 1 3 6 माइनस बिना रिपीटेड वाला, ये सॉरी ये 3 नहीं होगा जी, 1 2 1 होगा। अच्छा, बटा में कितना हो जाएगा, तो जॉब रिपीटेड जॉब है उतना आपको क्या करना है 9 दे देना है, नहीं 2 को 9 दे देना है। अब बिना रिपीटेड वाला दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव है तो दशमलव के बाद अब बिना रिपीटेड वाला, यहाँ टोटल को है 1 है तो 1 0 दे देना है। घटा लो इसको, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, पहले सिंपली ये संख्या लिख देना है
माइनस बिना रिपीटेड वाला, तो बिना रिपीटेड वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 0 4 9 2 बटा में जितना रिपीटेड उतना 9, तो एक ऊपर रिपीटेड एगो 9। अब यहाँ पर क्या करना है, दशमलव के बाद और रिपीटेड से पहले, दशमलव के बाद और रिपीटेड से पहले कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 को 0 दे दो, घटा देना, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।